तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 4 बिंदु आवेश दे रखे हैं। क्यू ए दे रखा है 2 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम और -5 माइक्रोकुलम। 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये 10 सेंटीमीटर की भुजा है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर। ज़्यादा कुछ नहीं, कंफ्यूज करने के लिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चनों में डायरेक्ट लिख देना है इसमें, ठीक है। तो क्या करना है कि एक शीर्ष पर स्थित है, ये सारे जो चार्ज है वो शीर्ष पे बुलेटिन के कॉर्नर पर है और वर्ग के केंद्र पर 1 कूलम आवेश, जिसको मैंने माना ओ। ये डायग्राम देगा नहीं आपको, ठीक है, हमने बनाया अभी। तो 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। 4 ये दे रखे थे, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी, कुछ अलग नहीं है, डायग्राम में बना लो आराम से, ठीक है। और ये दे रखा है सेंटर पे 1 माइक्रो कूलम। वैसे आपसे पूछा 1 माइक्रो का मतलब क्या होता है, ये न्यूमेरिकल करोगे आगे आगे काम आएंगे। 1 माइक्रो कूलम बोले तो 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। और आपसे बोले मिली कूलम भी बोलता है कभी कभी, ठीक है, तो होता है 10 की पावर -3 कूलम। और आपसे पूछे 1 माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, तो क्या होता है 10 की पावर -9 कूलम। और आपसे पूछे 1 पीको कूलम इज इक्वल 10 की पावर -12 कूलम। छोड़ो इन चीज़ों को, ठीक है, आप देखते रहना बाद में ये। पर ये मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल में काम आएंगे इसी चैप्टर के में, फिर भी कोई दिक्कत है तो मेरे को पूछ लेना, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे अपन को फोर्स देखना है कि इस पे फोर्स, नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, मतलब ओ पॉइंट पे। तो देखो ये क्या है 2 माइक्रो कूलम, ये कितना है 1 माइक्रो कूलम। तो आपको पता है इसके आगे कुछ नहीं है तो किस क्या लग रहा है प्लस, और इसका कुछ नहीं है तो क्या है प्लस। और आपको मैं बता दूं प्लस और प्लस हमेशा क्या करते हैं, रिपल्सन बोले तो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण करेंगे। देखो ये इसको इसकी तरफ लेके जाएं, ये मान के चलो ये इसको क्या कर रहा है, रिपल करेगा। तो रिपल करेगा तो एक फोर्स लगता है, वो इससे दूर की ओर लगेगा। वो फोर्स मान रहा हूँ ए पे फोर्स लग रहा है, वो एफ ए, ठीक है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। और अगर मैं बात करूँ इस फोर्स की, देखो यहाँ पे सी पर ये प्लस का, इसके आगे भी क्या प्लस, और प्लस प्लस को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। तो ये इस डायरेक्शन फोर्स लग जाएगा, कौन सा, एफ बी, इस डायरेक्शन फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस पे अगर ये फोर्स सूत्र निकालूँ अपना, कूलम्ब फोर्स क्या होता है, एफ के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2। Q1 अगर मैं 1 मानूँ तो Q2 कितना है 2, इसका Q1 1 मानूँ, इसका क्या है 2। तो Q1 और Q2 की वैल्यू दोनों क्या है सेम, डिस्टेंस दोनों की क्या है सेम, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, डिस्टेंस भी सेम। तो एक बात तो ये फोर्स दोनों क्या है सेम है। फोर्स ये वाला एफ ए, अगर मैं बोलूँ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। तो एफ ए बराबर मैं क्या लिख रहा हूँ माइनस का एफ बी वैक्टर, ठीक है, फोर्स के ऊपर, मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटी वेक्टर, इसलिए मैंने एफ वेक्टर लिखा। उसके आगे ऐसे इसमें देखो ये क्या है प्लस, और इसका आगे क्या लिखा है माइनस। प्लस माइनस एक दूसरे क्या करता है अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है, तो ये क्या आएगा प्लस माइनस ऐसे एरो का साइन इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आ रहा है। और इधर भी देखो यहाँ प्लस और ये क्या है माइनस, प्लस माइनस क्या कर रहा है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में तीर आ जाएगा, ठीक है, ये डायरेक्शन आएगी। तो ये इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन, इन दोनों के बिटवीन फोर्स लग रहा है वो क्या है 1 और 5 के बीच में, +1 और -5। इसमें भी देखो +1 और -5, तो Q1 और Q2 दोनों इसमें भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इसमें जो फोर्स आएगा वही, मतलब फोर्स आएगा कूलम्ब फोर्स वो यही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे मैं फोर्स निकालूँ तो वो देखो इस पे फोर्स लग रहा है एफ बी, और इस पे फोर्स कौन, सॉरी ये एफ सी है यहाँ पे, है ना, ये एफ क्या है सी है, एफ सी, और ये एफ बी हो गया, और इधर क्या आएगा एफ डी। तो आपको बता दूँ यहाँ पे आएगा एफ सी, ठीक है भाई, एफ और यहाँ पे क्या है एफ डी इज इक्वल टू किसके आ रहा है माइनस एफ सी के, एफ बी के, ठीक है, एफ बी के, ठीक है। ये देखते रहना भाई आप, थोड़ा सा गलती हो रही है जल्दबाजी में, ठीक है। तो एफ ए इज इक्वल टू क्या आ रहा है एफ सी, लेकिन डायरेक्शन में क्या आ रहा है अपोजिट। तो मैं आपको मैं एक बात बोलूँ कि एफ बी और एफ डी देखो परिमाण में तो सेम है ना, डायरेक्शन तो अपोजिट है, क्योंकि ये भी किन दोनों के बीच में लग रहा है, इन दोनों के बीच में, प्लस का 1 और माइनस का 5, और प्लस का 5 मतलब प्लस का 1 और माइनस का 5। तो ये क्या होता है एक दूसरे को क्या कर देते हैं नेगलेक्ट कर देते हैं, ये दोनों फोर्स भी एक दूसरे को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो एफ जो नेट फोर्स आता है वो कितना आ जाता है 0 आ जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता हो गया ना। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ Q1 और यहाँ पे क्या है Q2, जैसे यहाँ पे चलो मैं एक बार बता देता हूँ, देखो जल्दी से कि F इज इक्वल टू मैं लिखूँगा K। अगर इसकी बात इन दोनों की बात कर रहा हूँ तो इसका चार्ज क्या आता है जैसे माइनस का 5, और इसकी बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1,
और अपॉन में डिस्टेंस मान लो इसकी कुछ भी है, मान लो इसकी मैंने आर मान ली इसकी डिस्टेंस, तो इसकी भी डिस्टेंस क्या आएगी आर स्क्वायर है, दोनों की आर आ जाएगी। और उसकी बात करेंगे दूसरे की फोर्स की, जैसे ये मैंने कौन सा निकाला है एफ डी निकाला है, ऐसे कौन सा निकालना है आपको एफ बी, वो भी क्या आएगा के आएगा, लेकिन उसमें -5 की जगह जैसे मान 1 मान लेना और इधर -5 अपॉन में क्या आएगा डिस्टेंस वो आर स्क्वायर। तो इनका अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यही तो आ रहा है -5 के अपॉन में आर स्क्वायर, ये क्या आ रहा है -5 के अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, आ तो सेम रहा है ना, लेकिन क्या है इनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर देते हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपको इसमें सिंपल आंसर अगर एमसीक्यू में पूछ जाए तो नेट फोर्स क्या होगा 0। भाई इतना देख लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है सी है। ठीक है, यहाँ पे ए बी और यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। भाई यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे चार्ज देखो माइनस का 2 माइक्रोकुलाम है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है -1 या +1 और यहाँ पे -2। अब देखो ये इनका पेयर क्या बन रहा है +1 और माइनस का, ये भी प्लस का और माइनस का, तो एक दूसरे को क्या कर रहा है ये अपोजिट कर रहा है। ठीक है, तो नेट फोर्स इसका क्या आ रहा है 0। ठीक है।